गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर के द्वारा जो पेपर क्लास 11 का मैथमेटिक्स करवाया गया था। चलिए मैं उसका एमसीक्यू आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए हमारे चैनल में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो जमलिंग के टाइप में हो चुका। तो आप लोग के सामने आगे क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से पूछा है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं पता चला, लेकिन ये हमारा जमलिंग के रूप में क्वेश्चन है। तो चलिए मैं जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे तो सिंपल वे में आप लोग सॉल्यूशन करके तोड़ के लाए होंगे। देखिए आप लोग इस फॉर्म में तोड़े होंगे, बिल्कुल आप लोग तोड़े होंगे। तो अगर आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे तो देखिए एक्स माइनस टू फिर माइनस वन कॉमन लिए होंगे तो एक्स माइनस टू। तो अगर इसको तोड़ने पर आप लोग क्या आ रहा है, देखिए एक्स माइनस टू। यानी सिंपल वे में फ्रेंड इसका जो आंसर है 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1 2, ठीक है। देखिए यानी इसका जीरो आ गया 1 और 2 आ रहा। तो उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बराबर 2 4 6 देन द नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखिए ए का वैल्यू कुल कितना दे रहा है 2 4 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितना है 3 है। तो सबसेट निकालने के लिए क्या करता है, टू पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 3 है। तो टू पर पावर 3 यानी कि राइट इसका आंसर क्या आ गया 8 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग का जमलिंग क्वेश्चन है, आप लोग को मैं केवल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट, द फोकी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर 1। तो फ्रेंड्स में फोकी निकालना है। तो इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग को सी निकालना है। तो हम लोग इलिप्स में जानते हैं सी का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, सिंपल में याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना 169 है और बी का वैल्यू कितना 25 है। तो चलिए इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 144 आएगा, ठीक है। अब 144 को आप लोग तोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो 12 जो हो गया यही फ्रेंड्स आपका फोकी है। तो इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस 12 और कॉमा 0 लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 1 माइनस 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोग को, जो हमारे साथ बने रहेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या हुआ, डिस्टेंस निकालना था। फ्रेंड्स आप लोग को एक्स एक्सिस से निकालना था। क्लियर है। अगर एक्स एक्सिस से निकालना है तो वाई एक्सिस यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था। तो देखिए वाई के यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और जेड के यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेंगे। तो यानी कि कितना 25 आएगा। 25 किसका होता है फ्रेंड्स, 5 का होता है। तो इसका राइट आंसर 5 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। जब भी सर्कल का आप लोग को सेंटर निकालने का होता है, क्लियर है, तो आप लोग को एक ही कंसेप्ट यूज करना है। देखिए ये जो मिडिल पॉइंट्स है इसी में से आप लोग को देखना है। क्लियर है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। तो देखिए -8x है ना, तो इसे फ्रेंड्स आप लोग -2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 10 को भी -2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये सेंटर हो गया, यानी कि 4 और -5 हो गया। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4 5। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। देखिए आप लोगों को सबसे पहले एक सर्कल बनाना था, ठीक है। अब इसका सेंटर का पॉइंट कितना लिखना था, 2 2 लिखना था। क्लियर है। अब पास पॉइंट करना था 4 5 से। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले ये पॉइंट से आप लोग को डिस्टेंस निकालना था। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। जस्ट लाइक से 4 में से क्वेश्चन करते हैं तो सिंपल वे में क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस आ गया 13 और हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे एक्स माइनस जो सेंटर दिया रहता है, यानी कि 2 से पास कर रहा, प्लस वाई माइनस सेंटर कितना है 2 है होल स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। तो आर कितना आता है √3 आ रहा था, सॉरी √13। तो √13 का स्क्वायर करें तो केवल 13 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर से था, काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो उसका राइट आंसर जीरो होता है, तो इसका राइट आंसर जीरो होना था। वैसे में आप लोगों को बताना चाहिए, देखिए आई एन आप लोग कॉमन ले लीजिए, सिंपल। यहाँ पे फ्रेंड्स आई बचेगा, यहाँ आई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे आई पावर थ्री बचेगा। अब देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना था, आई एन रहने दीजिए, ठीक है। देखिए आई है प्लस आई, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -1 होता है, और आई पर पावर थ्री का वैल्यू होता है माइनस आई। क्लियर है। अब देखिए, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल हो गया, फिर प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आई पर पावर एन का वैल्यू कितना, को जीरो से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना राइट आंसर आएगा, जीरो। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है, आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फ्रेंड्स, इनवर्स काफ़ी इजीएस्ट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जानते हैं, तो कितना है टोटल, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 7। अब हम लोग इन्वर्स करना था, तो यानी इसका होगा 2/7, 2/7, और सिम्बॉल चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस हो गया, फिर लिखेंगे √3/7 बाय, यहाँ पे आयोटा दे देंगे। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। हम लोग बनाए होंगे। क्वेश्चन फिर मैं मूव ऑन करता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, मॉडुलस निकालना था। तो फ्रेंड्स, इसे भी मैं छोड़ता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, इसे आप लोगों को सॉल्व करना था, तो अगर देखिए, सबसे पहले 1 प्लस आयोटा करना था, फिर 2i प्लस 2i को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर यानी -2 हो गया, और यहाँ पे 1 + 3i था। क्लियर है। अब आप लोगों को सॉल्यूशन करना था। तो चलिए, अगर आप लोग सॉल्यूशन किए तो ऑप्शन नंबर सी आया होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोग को यहाँ पर लिमिट्स बनाना है। तो फ्रेंड्स, लिमिट्स अगर आप लोग 2 पुट करते हैं तो जीरो आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंटेशन करते हैं। तो 3x² का होगा, x³ का होगा 3x² -4x हो जाता। क्लियर है। अब इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं तो 2x -5 आता। क्लियर है। अगर आप लोग फार्मूला के जहाँ पे अगर x के पे 2 पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 4। बात करें सैन पाई माइनस एक्स इंटू पाई सैन माइनस एक्स, तो फ्रेंड्स, इसे अगर आप लोग सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, 1/पाई। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है ये सब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट्रिक्स निकालना था पैराबोला का, तो काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसे ही मैं बोलूँगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पैराबोला बनाना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को पैराबोला ये देखिए बनाने का प्रयास कीजिएगा x² में। तो फ्रेंड्स, x² यानी ऊपरी बॉन्ड में जाता है। क्लियर है। अब देखिए, आप लोग को क्या लिख रहा है, x² कितना लिख रहा है, 5y लिख रहा है। ठीक है। तो हम लोग सिंपल वे में क्या करेंगे, 4ay हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे 5y। क्लियर है। y हमारा कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स, a का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 आ गया। क्लियर है। ये a का वैल्यू आया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, x ऊपर पे है, तो फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्लियर है। तो नीचे अगर आएगा ना, तो देखिए, इसका जब नीचे यानी y एक्सिस पे आ रहा, तो फ्रेंड, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होगा, y बराबर -a होगा। क्लियर है। अब देखिए, y ले दिया हूँ, और माइनस a का वैल्यू क्या लाए थे, 5/4। अब इसे आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, 4y माइनस होते हैं प्लस हो गया, 4y + 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। काफ़ी इजिस्ट बोलेंगे इसे क्वेश्चन, क्लास 11th के तौर पे। नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स निकालना था, यानी कि ये आर एफ का क्वेश्चन है। तो इसे फ्रेंड्स आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना रहा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इन द रेशियो 1:3:5, द स्मॉलेस्ट रेडियन विल बी। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 5, 3, 8 और 1 कितना आ गया, 9। तो फ्रेंड्स, 9x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो 20 आ रहा है। क्लियर है। अब आप लोग को इसमें स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किए, कितना गया, 20। यानी आप लोगों को क्या करना है, 20 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलना है। तो पाई को 180, सॉरी, 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से, तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, पाई/9 आएगा। क्लियर है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए, नल सेट इज ऑफ ऑल सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कम्स एट ब्लैंक्स एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, नल सेट जो होता है ना, सभी का होता है, जो कि एक सबसेट के रूप में आता है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग का इंटरवल पूछ रहा था, तो चलिए मैं इसका ही बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ माइनस सेट है, माइनस सेट लिख दिया हूँ। ठीक है। अब ये जीरो लिख रहा था, मैं जीरो लिख दिया हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, लेस एंड इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेस एंड इक्वल टू है, जहाँ इक्वल टू आ गया तो वहाँ पे
ये सिंबल देते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे फ्रेंड्स केवल लेस लिख रहा था, यहाँ पे ये स्मॉल थिंग मान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि -8 और 0 बड़ा ब्रैकेट में होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये नहीं दिख रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट और देखिए आप लोग को इसमें भी फ्रेंड्स डिफरेंटेशन करना था। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंटेशन क्या होगा, 2x होगा, और बी एक्स का अगर हम लोग डिफरेंटेशन करते हैं तो बी आता है, क्लियर है। अब आप लोग को जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो पुट करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ जीरो हो जाएगा, आपका ये बी है, तो जीरो प्लस बी क्या होता है, बी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो चलिए हाइपरबोला का सॉरी इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो देखिए इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ईच कट होता है सी बाय ए होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोगों को सी निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ट्रिपलेट यूज करिएगा ना, 9 है ये 16 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25 का क्या होता है 5 होता है, क्लियर है। अब बात करें ए का, तो देखिए ए का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पे 5 बाय हम लोग 3 को यूज कर लेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉरी ये आप लोग का इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए इनक्वालिटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 6 हो गया, -3x हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 4x हो गया, -9 है। तो चलिए इससे मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो 9 को इससे देखिए सिंपल वे में फ्रेंड्स कर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसे तोड़ने पर इस प्रकार आप लोग लाए होंगे। तो फ्रेंड्स एक्स का अगर वैल्यू लाते हैं तो देखिए 15/7 लाते हैं, ठीक है। अब ये लेस में आ रहा है, यानी कि इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका बताने का प्रयास किया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिए ये आप लोग का फैक्टोरियल क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग का परमुटेशन का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसको। देखिए n+1 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 12n-1, यानी n आपको पुट करना है। तो ऑप्शन विधि से अगर हम लोग पुट करते हैं, मान लीजिए कि n का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 का फैक्टोरियल हम लोग देखते हैं, यहाँ से 12 है, फिर 3 में से 1 गया यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 का हम लोग तोड़ते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1 कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक से यहाँ पे 12 और 2 को तोड़ेंगे तो 12 × 2 × 1 करेंगे। अब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 12, 12 2 24, यहाँ पे 24 आ रहा और यहाँ भी 24 आ रहा। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 3 होगा, क्लियर है। आप लोग फैक्टोरियल का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैं किस प्रकार से आप लोगों को बताता हूँ। कॉसेक माइनस 930 का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग सिंपल वे में आप लोग 360 से डिवाइड किए होंगे, तो 360 को आप लोग 93 से डिवाइड कीजिए, क्लियर है। तो 2 टाइम्स डिवाइड कीजिएगा तो 4 इतना आ रहा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इस कितना आ रहा 110 डिग्री 210 डिग्री आ रहा। अब कॉसिक 210 का निकालिएगा ना तो 180 + 30 का यूज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 30 यानी कॉसिक 30 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 7x प्लस cos 5x बाय sin 7x माइनस sin 5x। तो इससे सॉल्यूशन करना है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, cos a प्लस cos b बाय sin a माइनस sin b का यूज करना है। तो याद रखिएगा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला जो होता है मैं लिख देता हूँ, 2 cos a प्लस b बाय 2, तो 2 cos लिख दिया a प्लस b, यानी 7 और 5 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, तो 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b होता है। तो a 7x में से 2x किया 5x, यानी 2x को 1 से डिवाइड किया 2 से, तो यानी x हो गया। जस्ट लाइक सेम साइन सी माइनस सैन डी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू सैन सी माइनस डी बाय 2 होता है। तो चलिए 2 लीजिए हूँ cos। अब देखिए ये दोनों को, यानी यहाँ भी 6x आ जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स सैन आ जाएगा। 7 में से 5x गया, 2x को मैं x से डिवाइड किया यानी कि x आ गया। तो इससे आप लोग सॉल्यूशन की कैंसिल हो गया cos बाय सैन, तो ये कितना होता है यानी कि cot x आ गया। इसका सिंपल में आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे तो cot x आया होगा, क्लियर है। ये रहा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, उसके लिए जो फार्मूला याद नहीं किया, क्लियर है। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन हमारा, देख लीजिए जैक का। चलिए मैं लगता कुछ क्वेश्चन स्किप किया हूँ, ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। देखिए कहाँ से मैं बताया था, ये सब मैं बता चुका हूँ, आप लोग बनाए भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम लोग, चलिए सबसेट हो गया था। चलिए यहाँ से मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले एन यानी जो आर दिए दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कितना 12 और 8 कितना होता है 20, तो 20 कॉम्बिनेशन 18 का यूज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यूज किए होंगे 20 × 19 कीजिए
और फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, इंटू 18 पे लाके छोड़ दीजिए सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 में से 18 गया, नहीं 2 बच जाएगा, यहाँ पे 18 का फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हूँ, यानी इसे सॉल्यूशन करने पे कितना है 190। तो अगर जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आया होगा तो उनका ये सही, यानी 190 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंस को फ्रेंड्स परमुटेशन के रूप में लिखना लेटर्स को, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल वर्ड्स को काउंट करना है। देखिए तो वन, इसमें टोटल काउंट कीजिए ना इंडिपेंडेंस में, तो 12 आ गया संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को काउंटिंग करना है। देखिए ई आपका 4 टाइम्स है, तो चलिए 4 का फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। बात करते हैं डी का, तो डी देखिए 2 टाइम्स है, 2 का ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एन का, एन आपका 3 टाइम्स है, तो ये यानी कि 12 बाई 4 का फैक्टोरियल, सॉरी इसी फैक्टोरियल रहेगा, बाय 2 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ऐड हो रहा है, ठीक है। इसे हम लोग इधर उधर किसी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जीपी क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ एंड एट टर्म्स ऑफ जीपी इज 48 एंड 384 रेस्पेक्टिवली, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी विल बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे फिफ्थ टर्म बोल रहा था, हम लोग फिफ्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे, AR4 लिखेंगे ना, तो AR4 का वैल्यू क्या दे रहा, 48 दे रहा है, क्लियर है। जस्ट लाइक से हम लोग को AR7 का वैल्यू कितना लिख रहा, 384, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है, तो एक कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स आर क्यू का वैल्यू जो आ जाएगा ना, केवल 8 बचेगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, तो 8 का होता है फ्रेंड्स 2, तो ये आप लोग का कॉमन रेशियो आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि 2 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स नंबर x माइनस 2 x प्लस 2 आर इन जीपी। तो फ्रेंड्स आप लोग जीपी का टर्म पढ़े होंगे, जब भी 3 नंबर आप लोग को देता है तो इसके लिए कंसेप्ट होता है बी स्क्वायर इजकल टू ए सी होता है, क्लियर है। तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ट आप लोग पुट कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए बी स्क्वायर नहीं, यहाँ फ्रेंड्स एक्स है, तो हम लोग एक्स का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। अब ए सी करना, तो एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 2 है, और सी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3 है, क्लियर है। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन भी पुट कर सकते थे। देखिए मैं पुट करता हूँ, ध्यान से देखिए, केवल ये 6 क्या होता है, 6 में से 2 गया यानी कि 4 आ गया, फिर यहाँ पे 6 ही रहने देंगे, और बात करें 6 प्लस 3 यानी 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए यानी कि रेशियो में आप लोग आते हैं 4/9 लिख सकते 6 है, तो इस टाइप से देखिए 3/2 3/2 दोनों का आ रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव ऑन करते हैं। NPR, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था स्टूडेंट्स के लिए। NPR इजकल टू 7720 और NCR इजकल टू वैल्यू दिया 120, तो आपको R निकालना है। मैं आप लोगों के कंसेप्ट बताना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। NPR हमेशा याद रखिएगा, NPR और NCR का अगर कॉन्सेप्ट आता है, दोनों में हमेशा PR, यानी अगर दोनों में N और R इक्वल है ना, तो हमेशा परमुटेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए काफ़ी स्टूडेंट इसमें क्या किए होंगे, 72 को 120 से डिवाइड किए होंगे, जिसका आ रहा होगा 6, लेकिन उनको पता नहीं होगा फ्रेंड्स ये 6 किसका फैक्टोरियल होता है, यानी ये 3 का फैक्टोरियल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 होगा, क्लियर है। देखिए अगर आप लोग बनाए होंगे तो देखिए NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर होता है, क्लियर है। जस्ट लाइक से आप लोग को यूज करना है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे n माइनस आर करना था, और यहाँ पे आर होता है, क्लियर है। तो ये फार्मूला यूज करना। आप देखिए इसका वैल्यू दिया 720 दिया है, और यहाँ 120 दिया है, क्लियर है। अब देखिए ये n कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे केवल 1/R1 बच गया। क्या बचा फ्रेंड्स, 1/R1 का फैक्टोरियल। अब इसे कैंसिल करने पे हमारा 1/6 आ रहा था, ठीक है। तो आर आई का फैक्ट यानी आर का फैक्टोरियल 6 आ रहा। अब आप लोग बताइए 6 किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का होता है, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स या 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 6, तो इसलिए आर का वैल्यू जो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो देखिए 5 बॉयज है फ्रेंड्स, तो 5 हम लोग लिख दिए, क्लियर है। कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, 5 में से 3 को चूज करना था, 3 कर दिए। जब भी एंड रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रेंड 4 गर्ल्स है, ठीक है, उसमें से आप लोग को चूज करना कितना है, 4 गर्ल्स को ही, तो ये तो यानी कि देखा है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोई बंदा का है जो कि बनाया था कोई स्टूडेंट्स। चलिए ये आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे, RF का क्वेश्चन है, ऑप्शन विधि से आप लोग बनाए होंगे, तो चलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। नेक्स्ट आ गए हम लोग सेट्स थ्योरी का। तो इफ़ A B एंड C आर 3 सेट्स
देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ नहीं करना था, देखिए ए यूनियन बी करना था, क्लियर है। फिर देखिए आप लोग इंटरसेक्शन करना था, ए यूनियन सी करना था, ये था। तो ऑप्शन नंबर जो कि इसका ए आंसर था, क्लियर है। डी मॉर्गन्स फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग था ये। चलिए देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 4 हुज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। मैं आप लोग एक कंसेप्ट बताता हूँ ट्रिकी में। जब भी कोई किसी से पास करता, तो फ्रेंड्स आप लोग केवल ऑप्शन पुट कर दीजिए। देखिए पॉइंट्स क्या 3 4 है ना, तो देखिए 3 4 पुट करने पर यानी इक्वल किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यानी 3 + 4 इक्वल टू कितना आ रहा 7, जो कि RHS में भी दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। जब भी पास करेगा तो हम लोग वैल्यू केवल पुट करके देख लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव ऑन करते हैं। देखिए, इफ द लाइन x - y +2 + k, तो फ्रेंड ये पैरेलल बोल रहा है, तो इसे आप लोग सॉल्व करके खुद बताएं क्या आंसर आता है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 1 एंड 5 - 2। तो देखिए इसमें भी आप लोगों को क्या करा, देखिए क्या करा, पासिंग करा। जब भी पास करता है, मैं आप लोग क्या कंसेप्ट दिया, जब भी पास करेगा फ्रेंड्स उसे आप लोग इक्वेशन में पुट करके देखिए। तो चलिए 2 1 को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, देखिएगा थोड़ा सा गैपिंग होने की वजह से लिखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए तो चलिए एक्स के यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिए, वाई के यहाँ पे 1। अब देखिए -3 है, सॉल्व करने पे 0 आ रहा, तो ये हमारा ये सही है। चलिए 5 भी पुट करके देखिए, 5 कर दिए, वाई के यहाँ पे -2 फिर -3। देखिए यहाँ भी क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इफ ए एम बराबर सॉरी इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, द नंबर्स विल बी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को ए एम का फार्मूला होता है, ए सॉरी मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ए एम का जो फार्मूला होता है, देखिए सिंपल वे में ए एम का जो फार्मूला होता है A + B/2 होता है, क्लियर है। और जी एम का होता है √AB। तो देखिए ए एम का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया है, तो 10 लिख दिया हूँ। और यहाँ पे A + B का दिया है, क्लियर है। और यहाँ पे 2 कर दिया हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो A + B का वैल्यू 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 20 आ गया, क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग जीएम की बात करते हैं। देखिए जीएम का जो फॉर्मूला होता है √AB होता है, क्लियर है। तो जीएम का वैल्यू कितना दिया है, हमारे पास 8 दिया हुआ है। हम लोग के यहाँ पे √AB है। तो फ्रेंड्स अगर AB का हम लोग निकालते हैं ना, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 64 होगा। तो देखिए यहाँ पे AM का जो वैल्यू आ रहा था 20 आ रहा था, GM का वैल्यू 64। क्या ये ऑप्शन में है, कहीं नहीं है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्लियर है। तो आप लोग बनाए होंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स ये तो इन्वर्स लग रहा है, नहीं उल्टा लग रहा था। चलिए मैं भी उल्टा होके बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। देखिए इफ़, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इफ़ 3/4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, देन इसका ए नॉट निकालना। तो देखिए 3/4 दिया था ना, ये ए का दिया था, ठीक है। इसका A' निकालना ना, तो आप लोग को इन्वर्स कर दिया, यानी 11 में से 3 गया, 8/11 इसका राइट आंसर आ गया, क्लियर है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये क्वेश्चन था PA यूनियन B का यूज करना था। तो आप लोग सेट्स थ्योरी का फार्मूला यहाँ पे यूज करके बना सकते होंगे, क्लियर है। तो चलिए मैं यूज कर देता हूँ। फ्रेंड्स इन्वर्स में मुझे खुद प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बताने का प्रयास करूंगा। देखिए आप लोग को क्या करना, 115 था ये, और सिंपल वे में 1/3 कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स हमें दिखने में प्रॉब्लम हो रहा, फिर भी मैं प्रयास करता। देखिए 1/3 करना था, फिर प्लस 1/5 करना था, फिर 1/15 करना था, ठीक है। अब आप लोग इसे सॉल्यूशन कीजिए, 15 कर दीजिए, 5 + 3 - 1। तो 5 3 8 में से 1 गया, कितना 7/15 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अगर 7/15 है ऑप्शन में, तो आप लोग क्लिक कर सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ in the expansion of x² + 1/x12 इज, बाइनोमियम थ्योरम का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये। तो देखिए कोएफिशिएंट निकालना था आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को फार्मूला यूज किए होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए 12 है, तो हम लोग फार्मूला यूज किए NC, R के यहाँ पे हम लोग मार देंगे। अब देखिए x मान लिया फ्रेंड्स, अब क्या होता है, n - r करूँगा, तो n के यहाँ पे कितना है 12 है, -r कर दिया हूँ, क्लियर है। अब यहाँ 1/x का यूज करूँगा, जो कि r। अब 12 में वैल्यू कितना दे रहा है आप लोग का, 12 दे रहा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे, 24 - 2r। अब यहाँ पे ये -r है, = 12। तो चलिए -3r का वैल्यू -12 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए r का अगर वैल्यू निकालोगे तो 4 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा हो गया। अब देखिए आप लोग को पुट करना पड़ेगा,
यानी कि n क्या पे 12, सी r क्या पे कितना 4 था। अब इसे आप लोग तोड़ दीजिए, यानी कि 12 कुल देखिए, अगर 4 है ना तो आप लोग 4 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। 12 गुना 10 गुना यहाँ पे 9 कीजिए, क्लियर है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बदलिए 4 तक, 1 2 3 4। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो 4 9 5 आ जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस। तो चलिए इसमें आप लोग का देखिए, ये आप लोग को ध्यान देना, ये देखिए ये जो फार्मूला फ्रेंड्स आप लोग को ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे किया, तो ए के यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है माइनस 2ab है, बी के यहाँ पे लिख रहा है 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला यानी होल स्क्वायर पे दिया हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये एन लिखा हुआ, तो जब भी एन लिखा रहता है तो हम लोग इसका आंसर टर्म निकालने की खाली उसमें 1 जोड़ते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर 2n+1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है। जो भी बाइनोमियल थ्योरम का टर्म निकालने का था उसमें n+1 करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा 0.012 द वेरियंस। तो देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एच डी इजकल टू होता है वेरियंस का। देखिए एच डी अगर दिया ना तो वेरियंस निकालने इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए सिंपल में एच डी सॉरी आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए ये दोनों का रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एच टी जो होता है ये अंडर रूट होता है। तो देखिए 0.012, तो अंडर रूट अगर इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है ना, तो 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 डिजिट का 12 का होता है 144, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन जो कि जैक बोर्ड का था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच।